चक्रवात हुदहुद का कहर भारत में दिखा। आंध्र प्रदेश ओडिशा में 8 की मौत। विशाखापट्टनम में हुदहुद सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। चुनाव प्रचार में सभी दलों के नेता झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। भाजपा की ओर से पीएम मोदी करेंगे 3 रैलियों को संबोधित। आज जयललिता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामला का जयललिता पर आरोप। और इसके साथ ही कोलकाता में भव्य समारोह के साथ इंडियन सुपर लीग का हुआ आगाज। कई बड़ी हस्तियों के साथ साथ बड़े कलाकार और खेल जगत के खिलाड़ी मौजूद रहे। पहले मैच में कोलकाता ने मारी बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और मैं आपके साथ हूं सुधा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। विशाखापट्टनम के समुद्री तटों से हुदहुद टकरा गया है। तूफान की रफ्तार 183 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लाशगिरी से हुदहुद टकराया है। हुदहुद तूफान के चलते विशाखापट्टनम के समुद्री तटों पर जोरदार हवाएं चल रही हैं। तेज चलने वाली इन हवाओं की रफ्तार 170 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इस तूफान का दायरा 30 किलोमीटर तक बताया जा रहा है और इस तूफान के कारण अब तक 5 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। तो देख सकते हैं आप इन पिक्चर्स में कि किस प्रकार से हवाएं काफी तेज हैं और 5 लोगों की मौत होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और विशाखापट्टनम के समुद्री तटों से ये हुदहुद टकराया है और तूफान की रफ्तार जो है 183 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। देखा जाए तो पूरी तरीके से पूरा माहौल जो है काफी भयावह नजर आ रहा है। कैलाशगिरी से हुदहुद टकराया है। बता दें आपको कि हुदहुद तूफान के चलते विशाखापट्टनम के समुद्री तटों पर जोरदार हवाएं चल रही हैं और तेज चलने वाली इन हवाओं की रफ्तार 170 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इस तूफान का दायरा भी कम से कम 30 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के लोहा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी को आड़े हाथों लेते हुए दोनों पार्टियों पर जमकर बरसा है। जहां पीएम ने लोहा को कांग्रेस मुक्त करने की बात कही, वहीं राष्ट्रवादी के चुनाव चिन्ह का मतलब उन्होंने राष्ट्रवादी को 10 गुना भ्रष्टवादी बताया। अब कांग्रेस बचने वाली नहीं है। एनसीपी है ना, एनसीपी, उसका पूरा नाम मालूम है? ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। नेचुरली करप्ट पार्टी। और उनका निशान मालूम है ना? घड़ी है, घड़ी। घड़ी में जिस दिन से पार्टी का जन्म हुआ 10:10 बजे ये घड़ी चलती नहीं है। अगर इनकी घड़ी की सुई नहीं चलती तो ये राज्य को कैसे चलाएंगे? और ये 10-10 का मतलब मालूम है आपको? ये कांग्रेस की घड़ी है, एनसीपी की घड़ी का 10-10 का मतलब मालूम है? ये एनसीपी की घड़ी का 10-10 का मतलब है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। और अगर 15 साल मिले तो उनकी घड़ी की सुई जाएगी 15 साल में 15 गुना भ्रष्टाचार। यही काम किया कांग्रेस हो या एनसीपी हो, महाराष्ट्र को लूट लिया है भाई, लूट लिया है।
नांदेड़ जिला के किनवट के पास उनकेश्वर गांव के पुल से एसटी बस अचानक गिर गई, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा सड़क पर हुए गड्ढों के कारण हुआ है। बस में कुल 35 लोग सवार थे, जिसमें 20 लोगों को मामूली चोट आई थी। सभी को उपचार के लिए उमरी बाजार के सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। पांडरकोटा जा रहा था, गाड़ी नांदेड़ से पांडरकोटा जा रही थी। गाड़ी आ गई, वो सामने गड्ढा था, गड्ढे में से उछल के सामने ऐसे चले। जख्मी हो गए वाले हैं, 4 जख्मी है, बाकी थोड़ा। भिवंडी के चुनाव प्रचार में एनसीपी की ओर से मैदान में उतरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी बाण चलाए। शरद पवार ने कहा कि मोदी विधानसभा चुनाव में इतने व्यस्त हैं कि वो देश पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसमें सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जमकर सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर सभी उम्मीदवार विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। वही मुंबई के मानखुर्द विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार अबू असीम आजमी अपने विकास के कामों से काफी संतुष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें फिर से चुनकर लाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसमें सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जमकर सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर सभी उम्मीदवार विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। वहीं मुंबई के मानखुर्द विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार अबू असीम आजमी अपने विकास के कामों से काफी संतुष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें फिर से चुनकर लाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अब अंतिम चरण में प्रचार प्रसार चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं सपा के नेता अबू असीम आजमी जी। सर, जानना चाहेंगे, आप उम्मीदवार हैं और इस समय जो विधानसभा का चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है, तो क्या लगता है कि मतदाता कहीं ना कहीं भ्रम पे नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है इस समय 5 पार्टियों में पचकोड़ी चल रही है, ऐसे में आप भी मैदान में हो, तो किस तरह से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मतदाताओं को रिझाने का सवाल नहीं पैदा होता है। मैं 5 साल से यहाँ एमएलए हूँ और मैंने 5 साल में यहाँ का विकास का काम किया है। हमने राजनीति को कभी कारोबार या धंधा नहीं बनाया। हमने यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर बहुत सारा काम किया है और आने वाले दिनों में हम लोग उस काम को पूरा करके जो मानखुर्द शिवाजी नगर यहाँ की सबसे पिछड़ी हुई स्लम है, जहाँ बहुत ही सारी सुविधाएँ आज तक नहीं मिली हैं, उन सुविधाएँ पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और हमें पूरी उम्मीद, हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीत कराएगी। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे के रुझान आने शुरू हो गए, कुछ चैनल रुझान भी चलाए हैं, आपने भी देखा होगा रुझान। उन रुझानों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो रुझान जो लोग ला रहे हैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस 65 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने सही तरीके से काम नहीं किया, इसलिए देश में दूसरी जो बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टी बढ़ रही है। बिल्कुल, अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की तो सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता काफी लंबे समय से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब सभा शुरू की है, तो वजह क्या रही कि इतना लेट प्रचार शुरू हुआ? नहीं, हमारा प्रचार तो शुरू से चल रहा है। हाँ, आज हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी रफी नगर में आ रहे हैं और कल भिवंडी में गए थे। तो ऐसा नहीं, ऐसा तो हम लोग हमारा पहले से प्लान ही है, डेट वाइज जिस तरह से काम करना, प्रचार करना। हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलएस, स्टेट मिनिस्टर्स आके इलाके में लोगों से मिल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो हमारा प्रचार तो शुरू से चल रहा है। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से कई रैलियां ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों के साथ संबोधित कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कितनी रैलियां अभी भी ऑर्गेनाइज हैं, क्योंकि अब मात्र कुछ घंटे बचे हैं प्रचार को लेकर?
नहीं, रैलियां कई हो चुकी हैं। हम लोग खुद रैली किया है, हमारे नेता लोग कर रहे हैं, हमारे अखिलेश यादव जी आज रैली कर रहे हैं। अब आखिरी रैली है, कल हम लोग एक और रैली निकालेंगे, मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बस कल फिर हो जाएगा। लास्ट सवाल जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सफाई का है। गंदगी बहुत यहाँ पर है, और गंदगी इसलिए है कि पूरे मुंबई का कचरा यहीं उठ के आता है। हम इस कचरे को यहाँ से बंद करना चाहते हैं। ये इन सब मुद्दों पे समाजवादी पार्टी पूरी बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है, और इसको हम पूरा करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे अब्बू आसिम साहब, जो सपा के नेता, और साफ तौर से उनका कहना है कि जो जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे, जो लोगों की समस्या है यहाँ के रहवासियों की, उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे। यानी साफ तौर से कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा होगा वो इनका एजेंडा होगा चुनाव प्रचार का। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना का बढ़ता जनाधार अन्य पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। शिवसेना का गढ़ कहे जाने वाले बांद्रा विधानसभा का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा ने। हम खड़े इस समय बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, जहां से जो चुनावी लड़ाई है वह प्रबल है। यहां पर एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तो दूसरी तरफ शिवसेना के उम्मीदवार प्रकाश बाड़ा सावंत जो दूसरी बार चुनाव मैदान में है। आज इनका रोड शो है। हम तमाम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चलते हैं बाड़ा सावंत के पास। सावंत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का आधा केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या कहेंगे? मेरे बड़े साहब तो ऊपर से हाथ दिखा रहे। दिल्ली का पूरा मिनिस्ट्री आया ना दिल्ली का बीजेपी का, तो हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा हमारे उद्धव जी ठाकरे पक्ष प्रमुख, वो तो रात दिन मेहनत कर रहे, तो उसका कोई हमको फिक्र नहीं है। हमारा काम हम कर रहे, जो वोट लोगों ने हमको डालने का है वो बराबर हमको ही डालेंगे। बाकी बम्बई में बीजेपी जितना जिन लोग कूदे मारे उतना होने वाला नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज एक खबर प्रकाशित हुई है, शिवसेना के मुखपत्र सामना में, कि देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, हम अलग विदर्भ बना के रहेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कहना है अखंड भारत, अखंड महाराष्ट्र रहने दो। ऐसे में शिवसेना का क्या स्टैंड है? फडणवीस साहब को यही बोल रहा हूँ मैं कि वो विदर्भ, अलग विदर्भ भूल जावे। क्यों कि उनका पीएम ने बोला है कि अलग विदर्भ और महाराष्ट्र टूटने का काम और तोड़ने का काम मैं करूँगा नहीं। और खास करके एक बार आपसे चलते चलते ये जानना चाहते हैं, आज आपका रोड शो है, चंद घंटे बचे हैं विधानसभा चुनाव को, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ की लड़ाई जो देखने को मिल रही है, यह शिवसेना का किला कहा जाता है, स्थिति क्या है आपसे जानना चाहेंगे? शिवसेना का किला ही है, आपको 19 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको। जिला के चेहरे पे यदि देखा जाए तो हौसला बुलंद है। मोदी साहब की लहर कितनी ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी का आधा केंद्रीय मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार क्यों न करे, लेकिन हमारे हौसले हैं लगातार बुलंद है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो शिक्षा दी थी और खास करके जो जोश शिव सैनिकों में भरा था वह आज भी कायम है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 15 अक्टूबर को चुनाव के बाद 19 तारीख को नतीजा निकलकर क्या कुछ आता है। कैमरा पर्सन सागर चौगले के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। लगातार हम आप तक विधानसभा चुनाव की खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। वहीं मोहित कंबोज की चुनावी सभा में बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत की। आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता भी जोर शोर से मोहित कंबोज की चुनावी सभा में जुड़ गए हैं, जहां हमारे संवाददाता कमलेश वैष्णव ने की मोहित कंबोज से कुछ खास बातचीत। के लोग और भारी मात्रा में आए हुए हैं। आइए हम रूबरू करवाते आरपीआई के कार्यकर्ताओं से और रूबरू करते मोहित जी से। मोहित जी, आपके साथ में पूरा गुड़ आपके साथ लगा है, तो आप क्या कहना चाहोगे आपके सहयोगी दलों के बारे में? देखिए, सहयोगी दल है, हमारे भाई हैं,
हमारी महायुति में हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। जितना ही मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ उतना ही मैं आरपीआई का उम्मीदवार हूँ। पहली बात, हम दोनों का मकसद है यहाँ पे ढिंडोशी में राजन सिंह, सुनील प्रभु, शालिनी ठाकरे, राणे और जितने उम्मीदवार हैं सबको परास्त करना, सबकी जमानत जब्त कराना। दूसरी बात, जो अठावले साहब का अपमान किया था कांग्रेस ने, उसका इनको कड़ा जवाब देने का। जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का और हमारे पंत प्रधान का अपमान किया शिवसेना ने, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को अफजल की सेना बोली थी, उनको करारा जवाब देने का। तो हम लोग मिल के ये चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ढिंडोशी नहीं, मुंबई की सभी विधानसभा में बीजेपी और आरपीआई की सब जीत होने वाली है। मोहित जी, आपके साथ में जय भीम की सारी शक्ति है, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है कि आपके? बस हम जीत रहे हैं। जय भीम मतलब सबसे शक्तिशाली हमारे योद्धा भी थे तब, और अभी और संविधान लिखने वाले, जो देश का संविधान जिन्होंने लिखा, उनकी बदौलत मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। खास बात है कि आरपीआई के कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी गरीबी रेखा पे है, उनके साथ अन्याय होता है, जिसकी लड़ाई आठवले साहब लड़ रहे हैं। तो आप उनके साथ में, आप उनकी लड़ाई में कितना योगदान दोगे? देखिए, जितना हमारे नेता आठवले साहब लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, मेरा इससे भी चुनाव में नहीं, उनसे बहुत पहले का संबंध है और मैं उनके साथ उतना ही सहयोग करता हूँ। दूसरी बात रही कि यहाँ पे गरीबी की, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ आरपीआई के लोग नहीं, दूसरी पार्टी के दूसरे जो वर्ग से, हर पार्टी के लोगों को सिर्फ वोट की राजनीति से तोला जाता है। हम लोग अभी सब जात पात से ऊपर उठ के राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी की लहर नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के विकास की लहर है, नरेंद्र मोदी के काम की लहर है। दर्शकों, आपने देखा कि पूरे महाराष्ट्र की तरह आरपीआई के कार्यकर्ता एकदम पूरा 100% अपने भाजपाई कैंडिडेट श्री मोहित जी के साथ लगा रहे, और इन्हें विश्वास ही नहीं बल्कि ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम मोहित जी को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव, लेमन न्यूज। भिवंडी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के फरहान अबू आजमी के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। इस अवसर पर सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने मंच से विरोधियों को खूब लताड़ा। भिवंडी का करोड़ रुपया हमने लाया, बनाओ के बारे में फरहान को, बाप और बेटे खड़े होंगे असेंबली में, और शिवसेना और देखता हूं कितनी ताकत तेरे अंदर है। आजा, अब की बार आ जाना राज ठाकरे, फिर अब की बार शपथ लूंगा, और तेरी मां ने दूध पिलाया तो फिर आकर देख लेना। मुझे एक जवान चाहिए, जवान। मेरी हिंदी का अपमान हुआ था, वो बदला मुझे हाउस में लेना है। बाहर तो मैं तुझसे कभी भी निपट सकता हूं, लेकिन मुझे अंदर निपटना है। वो ताकत तुम लोग दोगे कि नहीं दोगे? अब की बार एक एक लोग ये शपथ खाओ, आज ये वादा करो आज कि हम सब एक साथ रहेंगे, और आने वाले 15 तारीख को एक एक वोट सिर्फ और साइकिल पर देंगे, और अखिलेश भाई को बताएंगे कि हम उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को आसमान की ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।